Hello students, so now we are doing our question number 32 here. In this question there are two equations that already given here and you have to solve this equation by graphical method. So what is graphical method here? आपको दोनों इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करना है जहाँ पे ग्राफ की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट से हमें क्या फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले हम कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं पहले x + 2y = 3. क्या करते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं. जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर दिया. देखो x + 2 y की जगह अगर आपने 0 पुट किया, ये y है ना, इसकी जगह 0 किया, सामने क्या है 3, तो ये जो 0 ये तो 0 बन जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपकी 3. इज़ दिस क्लियर? नेक्स्ट और कोई पॉइंट ले लेते हैं. अब y की जगह क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं 1. तो यहाँ पे x + 2 y की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1, सामने क्या है 3. तो ये सामने 3 है, ये जो प्लस का 2 है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 1. ठीक है, निकल गए पॉइंट्स. सेम जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के निकाले ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन के और फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ तो तभी प्लॉट होगा ना जब तो इक्वेशंस के जो लाइन्स हैं वो बनेंगी तभी वो इंटरसेक्ट करेंगी. तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन कैसे लिख लेते हैं 2x - 3y प्लस का जो 8 है वो सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस का. ठीक है, y को 0 ले लें, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था y को हमने 0 ले लिया. तो ये 2x - 3 y की जगह क्या 0 और सामने क्या -8. तो ये तो पूरा 0 ही बन गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आया -8 के. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये -8 है डिवाइड बाई 2 है, तो कैंसिलेशन होके क्या आएगा -4. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, एक पॉइंट से तो फिर नहीं बन पाएगी हमारी पूरी जो लाइन होगी. मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए जिनसे ज्वाइन होकर लाइन बनेगी. तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या ले लें, अगर हम y की जगह 1 लेते हैं तो डेसिमल में आएगा, दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी. तो आप इवन नंबर ले लेना, क्योंकि सामने हमारा इवन नंबर माइनस होगा तो इवन से इजीली डिवाइड हो पाएगा. तो मैं क्या करती हूँ y की जगह 2, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बस मैं इसलिए कर रही हूँ वैल्यू जिससे कि होल नंबर आए. ठीक है, तो अगर हम y की जगह जैसे 2x - 3 y की जगह हमने क्या लिया 2. ठीक है, सामने कितना है -8. ठीक है, ये 2x है, सामने -8 है, ये जो -6 है का राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का. तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिलेशन होके क्या आएगा भाई -1. ठीक है, ये तो निकल गए हमारे पॉइंट्स. अब हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसको समझते हैं कि ग्राफ की हेल्प से कैसे होगा. ठीक है, तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं अपना. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं मैनुअली ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब विदाउट एनी स्केल, तो थोड़ा समझ लेना. जब आप एग्जैक्टली करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यूज़ भी आएंगी आपकी. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली हमने. ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम अपना एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक्स डैश, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होता है. ये वाई हो गया, यहाँ पे क्या ले लेते हैं वाई डैश. ठीक है, तो क्या क्या नंबर्स हैं 1 2 3 कुछ ऐसी 4 तक आए, तो 1 1 का ही गैप ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4. ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4. ये y की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली भी क्या होती हैं पॉजिटिव 1 2 3 4. नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पे 4 तक ही ले लेते हैं जो नंबर्स हैं वहीं तक, -1 -2 -3 और -4. ऐसे यहाँ पे भी ले लेते हैं 4 पॉइंट्स, -1 -2 -3 -4. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से. ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ. सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन का लेते हैं. जब x की वैल्यू 3, यहाँ पे क्या था जब y 0 था तो x की वैल्यू 3 आई थी. चाहे x 0 है चाहे y 0 है, वो तो ओरिजिन वाली लाइन पे ही आएगा. ठीक है, तो अगर y 0 है तब भी यहीं आएगा, x 0 है तब भी यहीं आएगा. तो y 0 है लेकिन x की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे लाया करेगा. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू भी 1 है और y की भी क्या है 1 है. देखो ये x की वैल्यू 1 है और ये y की 1 है, तो इन दोनों के सामने कॉमन पॉइंट लेंगे ना, x की 1 है y की 1 है, तो ये आपकी बन गई एक इक्वेशन. 2 पॉइंट्स बन गए ना, इन दोनों को मिला दो, आपकी जो भी आएगी एक इक्वेशन तो ये आ गई है. ठीक है भाई यहाँ तक. ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, x + 2y = में क्या था 3. ठीक है, नेक्स्ट वाली की प्लॉट्स करते हैं हम. यहाँ पे जो पॉइंट है नेक्स्ट वाली इक्वेशन के क्या है, यहाँ पे y तो 0 है बट x की -4 है. y 0 है तब भी यहीं आएगा सेंटर पे, लेकिन x की वैल्यू -4 है तो ये वाला आएगा. 0 के सामने पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये हो गया. ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट क्या है, y की 2 है और x की -1 है. इसको देखते हैं. देखो x की -1 ये रहा, x की -1 के सामने y की क्या होनी चाहिए 2, तो y का 2 ये रहा ऊपर. तो इन दोनों के सामने जो कॉमन पॉइंट है ये आएगा ना, क्योंकि ये देखो x के सामने भी और इसके भी है.
ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब इन दोनों को मिला देते हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हो गए ना हमारी इस इक्वेशन के, तो इससे क्या बन जाएगी एक लाइन। ठीक है, यहाँ तक बन गई एक लाइन, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है बट हाँ जब आप करेंगे तो एकदम स्ट्रेट और अच्छे से पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है वो क्या 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में क्या -8। ठीक है भाई यहाँ तक। अब इन इक्वेशन को तो ड्रॉ कर लिया, अब इसकी हेल्प से हमारे कैसे पॉइंट्स निकलेंगे। हमें तो पॉइंट्स की बात करनी थी ना कि इससे हमने ना एलिमिनेशन करा ना सब्स्टिट्यूशन करा, तो ग्राफ से पॉइंट्स कैसे निकलेंगे। सबसे पहले ये देखो आपके दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर कहाँ पे रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग वाला जो पॉइंट है वो यही दिख रहा है आपको भाई। इंटरसेक्टिंग वाला, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग वाला जो पॉइंट है भाई वो ये है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है और ये क्या है y की वैल्यू, तो यही तो हमारे पॉइंट्स है जो हमें निकालने हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, x की वैल्यू -1 है जिसे हम पहले लिखते हैं, और सेकंड y की वैल्यू क्या आई है 2। तो वी कैन राइट हेयर, यहाँ ग्राफ से क्या है x की वैल्यू -1 आ गई है और y की क्या आ गई है 2। यही तो फाइंड करना था। तो जब भी ग्राफिकली आपका कोई भी क्वेश्चन आए पहले उन इक्वेशन से क्या करने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकाल के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ भी वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके सामने, जैसे ये लाइन आपका ये जो पॉइंट था वो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा था, तो इसके सामने x की वैल्यू क्या है -1 है और y की क्या है -2 है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30।